नमस्कार। हार्ट ट्रांसप्लांट हम प्रायः सुनते हैं कि फलाने मरीज का जो है हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। अक्सर जो है न्यूज़ में जो है हार्ट ट्रांसप्लांट्स रहते हैं। ये हार्ट ट्रांसप्लांट किन मरीजों को जो है ज़रूरत पड़ती है, आइए जानते हैं इस बारे में आज। हार्ट ट्रांसप्लांट उन मरीजों को ज़रूरत पड़ती है जिनके हार्ट में काफ़ी वीकनेस आ गई है, हार्ट का फंक्शन काफ़ी कम हो गया है। प्रायः हार्ट का फंक्शन जो नॉर्मल लोगों में होता है वो हार्ट का फंक्शन 50, 55 या 60% से ज़्यादा होता है। अगर ये हार्ट फंक्शन 50-55% से घट के जो है 20 या उससे कम प्रतिशत आ जाता है तो ऐसे मरीजों को जो है प्रायः सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, तकलीफ होनी शुरू होती है। ये तकलीफ क्या हो सकती है? ये तकलीफ हो सकती है कि उनको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो, वीकनेस रहे, कमजोरी महसूस हो बहुत ज़्यादा, हाथ पैर में सूजन हो और कोई भी इनिशिएटिव लेने में एक फैटिगेबिलिटी का अनुभव वो करें, थकान ज़्यादा महसूस करें कुछ भी काम करने में। ये हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं। एक्सट्रीम केसेस में जो है इन मरीजों को जो है अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है और अक्सर जो है अस्पताल में जो भर्ती मरीज होते हैं उनको आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ती है। ये मरीज क्योंकि हार्ट का फंक्शन इतना कम हो गया है, 20% या उससे कम हो गया है, धीरे धीरे करके हार्ट और वीक होता है और ये मरीज जो है इनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अच्छा नहीं होता है। जो मरीज हार्ट का फंक्शन जिनका 20% है और आईसीयू में एडमिशन हो रहा है सिम्टम्स की वजह से, ऐसे मरीजों में 2 साल का सर्वाइवल जो है वो 50% से भी कम होता है और इन मरीजों को जो है हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। हार्ट ट्रांसप्लांट एक बहुत ही उपयुक्त ऑपरेशन है, उपयुक्त प्रोसीजर है जिससे न केवल जो है मरीज की जान बचती है, मरीज का लंबा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी अच्छा रहता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। ये मरीज जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, जैसा मैंने कहा 2 साल का जो है जो आउटकम होता है, सर्वाइवल आउटकम, वो barely 50% होता है। लेकिन अगर हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बहुत अच्छे हैं। आजकल जो है हार्ट ट्रांसप्लांट इतना उन्नत हो गया है कि 1 ईयर सर्वाइवल जो है 95% के आसपास में है और 10 ईयर सर्वाइवल लगभग 70 से 75% है। और बहुत सारे ऐसे मरीज जो है जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट होता है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगले 15, 20, 25 साल तक ठीक रहेंगे। हार्ट ट्रांसप्लांट दूसरा एक बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। हमारे अपने जो मरीज हैं जिनका हमने हार्ट ट्रांसप्लांट किया है, कुछ मरीज ऐसे हैं जो कि जो है रेगुलर मैराथन दौड़ते हैं। एक मरीज जो चेन्नई के मरीज हैं जिनका हमने जो है हार्ट ट्रांसप्लांट किया था 2015 में, आज वो मरीज जो है हर साल जो है मैराथन दौड़ता है और वो ऑर्गन डोनेशन के लिए एक जो ड्राइव होती है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, सभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दूसरे मरीज जो है वो माउंटेनियरिंग करते हैं, वो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, जो कि नॉर्मल आदमी भी पहाड़ों पे नहीं चढ़ते हैं, वो हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद वो करते हैं। तीसरे एक मरीज हैं वो स्विमिंग रेगुलरली करते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैंपियनशिप्स जो हैं वो भी जीत चुके हैं स्विमिंग में हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद। तो ये उदाहरण है, इस चीज को दिखाते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है और लंबे टाइम तक जो है मरीज जो है अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ अपना जीवन यापन करता है। हार्ट ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया क्या होती है, ये भी जानना जरूरी है। इसमें क्या होता है कि अगर जो है आपको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं, आपको डायग्नोज किया गया, आपके डॉक्टर ने बताया कि हार्ट का फंक्शन कम है, तो आपको जो है हार्ट ट्रांसप्लांट टीम से जो है जरूर परामर्श करना चाहिए और वो टीम जो है आपको जो है इवैल्यूएट करेगी। हर मरीज जो है हार्ट ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट नहीं होता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी जानना जरूरी है। तो हम लोग जो है मरीज को जांच करते हैं जिसको प्री ट्रांसप्लांट वर्कअप बोलते हैं और इसमें जो है मरीज की
सारे टेस्ट किए जाते हैं, तमाम ब्लड टेस्ट होते हैं, इकोकार्डियोग्राफी होता है, राइट हार्ट कैथ होता है, कैथेटराइजेशन स्टडीज जिनको बोलते हैं। साथ में जो है और भी जो है कुछ वायरल मार्कर्स होते हैं जिनको टेस्ट किया जाता है, इलैबोरेट वे में किया जाता है, डिटेल में किया जाता है। और इन सारी चीज़ों के रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है कि मरीज जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर एलिजिबिलिटी आती है तो फिर इन मरीजों को जो है आप जो है ऑर्गन डोनेशन जो शेयरिंग रजिस्ट्री है जिसको हम नोटो बोलते हैं हमारी कंट्री में, जो कि जो है सारे ऑर्गन डोनेशंस को कंट्रोल करती है और एक जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स हैं जो हार्ट ट्रांसप्लांट जिनका होना है उनकी रजिस्ट्री भी मेंटेन करती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन नोटो बोला जाता है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। सो नोटो में मरीज की रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, ऑनलाइन हो जाती है, आधे घंटे में हो जाती है। और इसके बाद जो है मरीज जो है वेटिंग लिस्ट में आ जाता है। वो हार्ट का एक ब्रेन डेड डोनर से जो है हार्ट जो है लिया जाता है और इसकी उपलब्धता जो है प्राय 1 हफ्ते से 3, 4, 5 महीने तक हो सकती है। एवरेज पीरियड जो है नॉर्थ इंडिया में जो है हार्ट डोनर हार्ट मिलने का वो 1.5 से 2 महीना है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो 1.5 से 2 महीने में जो है आपको एक हेल्दी डोनर हार्ट उपलब्ध हो सकता है। हालांकि ये अवधि लंबी भी हो सकती है और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और एक बार जो है हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो मरीज जो है जनरली 3 से 4 हफ्ते तक जो है अस्पताल में रहता है और अमूमन अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वो इस कंडीशन में होता है कि वो अपना नॉर्मल जो है एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर लेता है। और हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद जो है कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको हम इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन कहते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा सप्रेस करती हैं ताकि हार्ट का रिजेक्शन ना हो। वो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन पे आपको जो है लाइफ लॉन्ग रहना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, 2 मेडिसिन होती हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं। और आप एक नॉर्मल हेल्दी और गुड क्वालिटी के साथ जो है लाइफ हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद लीड करते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिए कि मरीज जो है हाई फंक्शनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत से मरीज मैराथन, स्विमिंग, माउंटेनियरिंग, तमाम तरह की जो है एक्टिविटीज़ जो है हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद करते हैं। तो इसलिए जो है हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में जानना ज़रूरी है, उसके बारे में अवेयरनेस, और उसके बाद जो है आपकी लाइफ कैसी होगी ये इसके बारे में जो है अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।